नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनावों की। तो चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी का प्रचार अभियान भी जोरों पर है। आज पीएम मोदी ने कई रैलियों के साथ बेंगलुरु में एक बड़ा रोड शो किया। 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो 3.5 घंटे तक चला। पीएम मोदी का ये रोड शो 13 विधानसभा क्षेत्रों पर असर डालेगा। रोड शो के बाद पीएम ने बादामी में रैली की। यहां उन्होंने कहा कि कर्नाटक का ये जोश और उमंग बता रहे हैं कि एक बार फिर डबल इंजन की सरकार तय है। कर्नाटक का ये चुनाव बीजेपी के लिए जनता लड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बेलगावी में रोड शो किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उडुपी में रोड शो किया। हम तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने दशकों तक देश के कर्नाटका के किसानों को भी 85% कमीशन का शिकार बनाया। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यूरिया घोटाला हुआ था। किसानों को याद होगा, यूरिया घोटाला, यानी कांग्रेस ने किसानों के पैसों को भी लूट लिया था। कर्नाटक चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हुबली में रैली की। पिछले 4 साल में ये उनकी पहली चुनावी रैली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि कर्नाटक के दिन बदलने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं जीते तो कर्नाटक के लोगों को पीएम मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मैं बीजेपी को बताना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। भाजपा सरकार की लूट, झूठ, अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटका तरक्की कर सकता है और न देश में प्रगति हो सकती है। 2018 में आपने इन्हें सत्ता तो नहीं सौंपी, लेकिन इन्होंने डकैती डालकर सत्ता हथिया ली। इसके बाद उनके 40% सरकार आपका लूटने में लग गई। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार अपने इस्तीफे के फैसले को बदलने के बाद आज अपने गृह क्षेत्र बारामती पहुंचे। बारामती के गोविंद बाग स्थित अपने घर पहुंचने पर शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनका शानदार स्वागत किया गया। बारामती में एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि एनसीपी में कभी टूट नहीं होगी। अजित पवार को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कम बोलते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बारे में उन्होंने कहा कि एनसीपी को नया नेतृत्व देना चाहता था, लेकिन पार्टी के फैसले का सम्मान करना होगा। शरद पवार से बारामती में बात की हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज और सौरभ गुप्ता ने। 4 दिन से बारामती में हूँ। यहाँ पे तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स की, लोगों से भी बात की है। चेहरा उनके लिए आप हमेशा से हैं। आपने भी कहा कि आप सुपरविजन कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर अजीत पवार यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक चिंता लोगों के जहन में है, किसी तरह से भी एनसीपी में टूट हुई तो कहीं बारामती के विकास पर ब्रेक तो नहीं लगेगा? नहीं, फर्स्ट एनसीपी टूट होगी नहीं, ये बात बिल्कुल होगी नहीं। नहीं, कोई जाएगी नहीं। फॉर नो रीजन ये अजीत पवार की बदनामी कुछ लोग कर रहे हैं।
एक संदेश ऐसे दिया, इसमें बिल्कुल नहीं। इनकी काम की स्टाइल अलग है, मेरी काम की स्टाइल अलग है। वो आई मीट मोर पीपल, आई डिस्कस, his concentration is always to deliver the goods. He is result-oriented person, and that's why sometimes he speaks less, and that creates some misunderstanding here and there. But if you see that with the Varavati or the NCP, there is a total unity. We work together, and we will show the results. और अब खबर मणिपुर से, जहां पर ज़बरदस्त हिंसा के बाद हालात अब सामान्य हो रहे हैं। मणिपुर में सेना और सुरक्षा बलों के 10,000 से ज़्यादा जवान तैनात हैं, जो हालात सामान्य करने में जुटे हुए हैं। इम्फाल में आज सुबह से हालात सामान्य होते दिखे। इम्फाल में दुकानें भी खुली और सड़कों पर आवाजाही शुरू हुई। मणिपुर में हुई हिंसा में हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। 13,000 से ज़्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। मणिपुर हिंसा में अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है। फुटहिल्स के एरिया में डिफरेंट जो आसपास के ज़िले हैं उनमें कुछ फोर्सेस को और बढ़ा करके एसपीज को और वहाँ के जो कंसर्न मजिस्ट्रेट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको सबको बोल करके सारी जगहों पर उनके तत्वावधान में फोर्स की पेट्रोलिंग और फोर्स का प्रेजेंस दिखाया जाएगा। इसके अलावा असम राइफल्स के लोग ऑलरेडी वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और रास्तों को खोलने की कोशिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 84 आर्म्स और रिकवर हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो छिनताई हो गए थे उनको रिकवर किया है और करीब 10 मिसक्रेंट्स को और अरेस्ट किया गया है। हम लोगों ने जो वेरीफाई करवाया है उसमें करीब 28 से 30 लोगों का इस घटना में इस तरह मारे जाने की खबर है। और मणिपुर में हज़ारों लोग इस वक्त राहत शिविरों में रह रहे हैं। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। अब पता नहीं क्या करेगा, हम सोच के बहुत चिंता हो रही है। यहाँ पे खाना पीना मिल रहा है? मिल रहा है, सब मिल रहा है, बहुत अच्छा से किया। जितने भी वहाँ पे उन लोगों का घर जला दिया, उन लोगों के कम से कम थोड़ा हमसे हो सके उन सब उनके लिए हमने कंट्रीब्यूट करके, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से ये डोनेशन वगैरह भी आया है। कुछ लोग ने चावल दिया, कुछ लोगों ने सब्जी दिया, सभी इकट्ठा करके ये रिलीफ कैंप चला रहे हैं। हम लोग का घर सब आग जला गया है ना, हम लोग अटैक किया है, आग जलाया है, घर जलाया है। हम कहाँ रहेगा वो लोग, हम लोग को है ना आग जला के हम लोग को मरने के लिए वो लोग ने कोशिश किया है। हम लोग बच्चा कहाँ, माँ कहाँ, घर कहाँ, बहन कहाँ, मालूम नहीं हो रहा है। देखते ही हम लोग आंखों के सामने घर चला के राख करके लोग चला जाते हैं। तो अभी हम लोग जैसे तैसे करके आर्मी रेस्क्यू करके हम लोग इस रिलीफ कैंप पे आए हैं। उसके बाद अभी हम लोग का कोई, जैसे हम लोग का भाई, मेरा खुद अपना माँ अभी भी वहाँ फंसा हुआ है। अभी किस हाल पे है, नो कॉन्टेक्ट एट ऑल, सो वी आर रियली वरीड फॉर देम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आतंकी गतिविधि को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। आतंक विरोधी कार्रवाई में स्पेशल फोर्सेस के 5 जवानों की मौत के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे। ये पहली बार है जब रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष एक ऐसे इलाके में गए जहां सुरक्षा बल आतंकियों को निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में राजौरी पुंछ इलाके में हुए 2 हमलों में 10 सैनिकों की मौत हुई है। शनिवार को सेना ने कहा कि एक आतंकी मार डाला गया और एक और की मुठभेड़ में घायल होने की संभावना है। उधमपुर में सेना ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को 5 पैरा कमांडोज ने कार्रवाई के दौरान अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सुरक्षा बलों ने केसरी पर्वतों के काफी अंदर तक जाकर आतंकियों से लोहा लिया, जिन्होंने 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर हमला करके 5 जवानों की जान ली थी। माना जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी राजौरी के जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। ताजा हमला जब हुआ जब उसी समय पाकिस्तानी विदेश मंत्री गोवा में एससीओ की बैठक में हिस्सा ले रहे थे। पिछले 19 महीनों में 26 सैनिक और 9 नागरिकों की पुंछ राजौरी इलाके में हुए आतंकी हमलों में मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर वारदात को अंजाम देकर आतंकी भागने में कामयाब रहे।
ताजा आतंकी हमले श्रीनगर में होने वाले G20 बैठक से पहले हुए हैं, जिससे सुरक्षा बलों का काम और मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने पूंछ राजौरी इलाके को जानबूझ के चुना है। 2 हफ्तों में सेना के 10 लोग, जिनमें 5 पैरा कमांडोज हैं, इनको मार दिया गया है। जो इलाका मिलिटेंसी से बिल्कुल पाक था, सुरक्षा के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। बारामूला के SSP ने बताया कि खुफिया जानकारी के बाद वो करहमा गांव पहुंचे। तलाशी के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मार गिराया गया। मारा गया आतंकी लश्कर तैयबा का था। ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था, तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने तिहाड़ जेल में सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। तिहाड़ जेल में ऐसे 100 गैंगस्टर हैं, इसलिए गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन अब इस गैंग वॉर से बचने के लिए विरोधी गैंग के गैंगस्टरों को दूसरी जेलों में शिफ्ट कर रहा है। तिहाड़ जेल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की निर्मम हत्या की इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। जेल के सुरक्षा कर्मियों के सामने उस पर हमला और भी चौंकाने वाला है। तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 9 जवानों के सामने जितेंद्र गोगी गैंग के योगेश टुंडा, दीपक तीतर, राजेश बवाना और रियाज खान ने जिस तरह टिल्लू ताजपुरिया पर चाकू चलाए, उसने तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये हादसा हुआ इसलिए हुआ है कि जब ये उन्होंने इनका गैंगस्टर का देखा कि इतने खतरनाक है, तो मुझे लगता है हमारे पुलिस वाले जो है उन्होंने उनका मुकाबला ना करके वो एक तरफ हो गए। ये इतनी सीरियस बात है, इसमें तो इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है पुलिस वालों के ऊपर, और इसमें कैद भी हो सकती है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग तो बहुत छोटी बात है, मुकदमा इनके ऊपर दर्ज, कोवाडिस का मुकदमा इनके ऊपर जो है दर्ज हो सकता है, जो कि प्रिजन एक्ट हमारा कहता है। इस हत्या के बाद अब तिहाड़ जेल में खतरा बड़ी गैंग वॉर का है, क्योंकि तिहाड़ जेल में 100 से ज्यादा बड़े गैंगस्टर हैं जो अपने विरोधी गैंग के खून के प्यासे हैं। एक तरफ टिल्लू ताजपुरिया के साथ नीरज बवाना, नवीन बाली, कौशल, रोहित चौधरी, छैनू, जग्गू भगवानपुरिया और सुनील राठी जैसे गैंग हैं। इनके पीछे विदेश से बम्बिया गैंग और पटियाल गैंग खड़ा है। वहीं जितेंद्र गोगी गैंग का साथ दिनेश कराला, कल्लू खेरा, हाशिम बाबा, दीपक पंडित, अशोक प्रधान और काला जठेड़ी जैसे गैंग दे रहे हैं। और इन गैंग्स पर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टरों का हाथ है। इसलिए ये तय है कि गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गैंगस्टरों के ये ग्रुप बदला लेने से नहीं चूकेंगे। इसलिए अब तिहाड़ में विरोधी गैंग के गैंगस्टरों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में टिल्लू के हत्यारे राजेश बवाना को रोहिणी जेल, रियाज खान को मंडोली जेल, जबकि योगेश टुंडा और दीपक तीतर को तिहाड़ के अंदर दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया है। बड़ा गोल्डन रूल है कि आपने अपोजिट गैंग को एक जेल में रखना ही नहीं है। अब इसमें ये वायलेशन हुआ है कि आपने अपोजिट गैंग को कैसे उसमें रख दिया, पर यहाँ पे अपोजिट गैंग जो है एक जेल में आ गए, कैसे रखेगा, ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है। वहीं तिहाड़ जेल नंबर 8-9 के 3 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 4 वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जबकि तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 9 जवानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।
टाइम्स ग्रुप की पत्रकार भावना किशोर को जमानत मिल गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा था कि पत्रकार भावना किशोर की गिरफ्तारी में स्थापित मानदंडों का पालन नहीं किया गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर कहा था कि पंजाब पुलिस द्वारा लगाए गए झूठे और असंतुलित आरोप वापस लिए जाएं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस केस में पंजाब के सीएम के हस्तक्षेप की भी मांग की थी। कोर्ट ने काफी लंबा सुना और एडवोकेट जनरल के भी सारे ऑब्जेक्शन नोट कर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स को इंटरिम बेल ग्रांट कर दी है। मेन केस जो हमारा क्वेश्चन का है और बाकियों की बेल मंडे को कोर्ट कंसिडर करेगी। इसमें मंडे को बाकी सुनवाई होनी है और हमारा बड़ा स्पष्ट है कि जो दूसरे भी ड्राइवर और कैमरामैन है उनके खिलाफ तो SC ST के एलिगेशन ही नहीं है और अगर बाकी ऑफेंस हैं वो बेलेबल हैं। कोर्ट को बेल इमीडिएटली ग्रांट करनी चाहिए थी। FIR में जब एलिगेशन उनके खिलाफ तो SC ST के भी नहीं है तो वो उस पर तो उनको कस्टडी बिल्कुल ही इलीगल है। तो इंडिया एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।